एक समय की बात है जब मोहन नाम का एक आदमी गांव में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास कोई काम नहीं था। वो कई दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था, पर कहीं उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। कुछ दिन इसी सोच में बीत गए और उसके पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा। भगवान आप ही मदद करो, उसने कहा और सो गया। अगले दिन मोहन दिन तक सोता रहा। जब वह उठा तो दरवाजे पर कोई बेल बजा रहा था। मोहन ने दरवाज़ा खोला तो मकान मालिक का बेटा खड़ा था। उसने मोहन को खाने की एक थैली दी। जब मोहन ने थैली खोली तो उसमें पेस्ट्री और समोसे थे। समोसे खाते खाते मोहन के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं समोसे बेचने शुरू कर दूं? इसमें लागत भी कम है और मुनाफा भी अच्छा हो सकता है। वह भगवान का नाम लेकर सारी तैयारियों के साथ अपने समोसे का ठेला लेकर चौक पर जा पहुंचा। वहीं एक कोने में अपना ठेला लगा लिया। मोहन ने समोसे बनाना शुरू किया। उसी सड़क पर पहले से ही शंकर की समोसे की दुकान थी, पर शंकर हर चीज़ बहुत महंगी बेचता था। जब लोग मोहन के समोसे खाने आए तो सब तारीफ करने लगे। धीरे धीरे मोहन के ठेले पर भीड़ पड़ने लगी, जबकि शंकर की दुकान पर लोग आना बंद कर दिए। शंकर को यह सब अच्छा नहीं लगा। एक दिन शंकर ने मोहन से कहा, देख ये ठेला यहाँ से हटा ले, समझा? मोहन ने जवाब दिया, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। शंकर ने कहा, धमकी दे दी है, अब देख ले। शंकर के जाने के बाद मोहन डर गया, लेकिन अगले दिन भी बिना डरे वहीं ठेला लेकर उसी जगह पहुंच गया। शंकर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने 2 नौकरों को मोहन को पीटने भेजा। नौकरों ने मोहन पर हमला किया, लेकिन तब भी शंकर को संतुष्टि नहीं हुई। शंकर ने नई चाल चली और पुलिस को पैसे देकर मोहन का ठेला हटवाने की योजना बनाई। पुलिस ने मोहन को पकड़ लिया और उसके ठेले को तोड़ फोड़ दिया। इसके बाद मोहन को अस्पताल जाना पड़ा, जहां पता चला कि उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। मोहन की मौत हो गई, लेकिन वह भूत बन गया। मरने के बाद मोहन ने कसम खाई कि वह अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ कर रहेगा और शंकर से बदला भी लेगा। अगले दिन मोहन भूत बनकर फिर से समोसे बेचने निकल पड़ा। भीड़ फिर से उसके ठेले पर लगने लगी। शंकर ने यह सब देखकर अपने नौकरों को फिर से भेजा, लेकिन इस बार मोहन के भूत रूप से उनका सामना हुआ। धीरे धीरे शंकर को एहसास हुआ कि मोहन अब इंसान नहीं रहा। वह बहुत डर गया। कुछ दिनों में उसने अपनी दुकान बेच दी और गांव छोड़कर भाग गया। मोहन ने आखिरकार अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ लिए, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और धूमधाम से अपनी बहन की शादी की।